मुर्दाबाद 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 विभाग पेचर मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। हमारे देश के अंदर पहले सरकारी बिजली विभाग होते थे, जैसे हरियाणा के अंदर हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्क था, एक ही पूरे राज्य के अंदर था जी। पहले सरकार ने इसका निजीकरण के नाम पर 4 कंपनियां बनाई जी। डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर, जिसको तोड़ने के लिए। उसके बाद इसमें एक 2003 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट के नाम से एक्ट लाया जी। उस एक्ट में जो चला हुआ था, अब सुधार करने के नाम पर अलग अलग प्रोवाइडरों को, अलग अलग कंपनियों को आगे लाइसेंस देने के लिए एक बिल ले रहे हैं सरकार लोकसभा के अंदर। अभी 4 तारीख को पहले ये 2003 के नाम पे, 2011 के नाम पे, 2021 के नाम पे, लेकिन हमारे विरोध के कारण वो टलता रहा। अब किस चीज़ का वितरण होगा, ये बिजली का वितरण करने को लेकर लाइसेंस दिया जाएगा? जिस प्रकार हमारे देश के अंदर एक BSNL के नाम से, भारत संचार निगम के नाम से टेलीकॉम कंपनी थी और वो पूरे देश को सुविधा देती थी, आज इसी प्रकार से बिजली वितरण का लाइसेंस अलग अलग कंपनियों को सरकार देना चाह रही है जी, ताकि सारे के सारे इस ढांचे का तहस नहस किया जा सके और उससे आने वाले जो दुष्प्रभाव होंगे। आज एक कंज्यूमर के घर तक बिजली पहुंचने के लिए 7 रुपये 45 पैसे पर यूनिट पड़ती है, जिसमें एक ऐसी कैटेगरी भी है देश के अंदर जिसको सब्सिडी दी जाती है, क्रॉस सब्सिडी दी जाती है, जिससे उनको कृषि क्षेत्र में चाहे 10 पैसे 50 पैसे यूनिट हम सब्सिडी दे के हरित क्रांति के नाम पर देश को सुविधा दे रहे हैं। अगर ये कानून लागू हो गया, अगर एक 10 हॉर्स पावर की मोटर भी है, वो 6 घंटे सप्लाई भी चलती है, तो 10 से 12 हज़ार रुपये पर मंथ बिल आएगा और वो किसान साल के अंदर लाख रुपया 10 हॉर्स पावर की मोटर का नहीं भर सकता, तो कृषि क्षेत्र तहस नहस हो जाएगा। जो लाखों लोग देश के अंदर, करोड़ों लोग इस क्षेत्र में सरकारी रोजगार ले रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, अगर ये पूरा का पूरा ढांचा कंपनियों पे चला गया तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी और आम पढ़े लिखे बच्चों का वो शोषण होगा। आज जो हम कर्मचारी 50,000 रुपये, लाख रुपये जो भी तनख्वाह लेते हैं, उसी हिसाब से अपने परिवार को पालते हैं, अच्छी सुविधा लेते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में डिग्री होल्डर बच्चे जिन पे हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, 10-10 हज़ार रुपये में नौकरी करवाएंगे। तीसरा, इन कंपनियों के अंदर एक चॉइस थी, अगर हम BSNL का आज मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो कल को दूसरा एयरटेल का भी प्रोवाइडर चेंज कर सकते थे, लेकिन जो अमेंडमेंट एक्ट आया है इसमें कंपनी अपनी मर्जी से कंज्यूमर चेंज कर सकती है, कंज्यूमर मर्जी से कंपनी नहीं चेंज कर सकता। तो एक तरफ से एकाधिकार उन कंपनियों का हो जाने वाला है। एक तरफ से उन कंपनियों का एकाधिकार होगा, जो गरीब लोग हैं, जो बिल भरने 2 महीने 1 महीने में असमर्थ हैं, वो एक सार्वजनिक क्षेत्र में रह जाएंगे और बाकी सारा का सारा जो मुनाफे वाला सौदा है वो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चला जाएगा। सरकार ने कहा कि फायदे के लिए संशोधन किया गया, फायदा किन? फायदा जो देश की 4-5 बड़े कारपोरेट घराने हैं उनके फायदे के लिए। अभी ताज़ा उदाहरण है, हरियाणा के अंदर एक 1429 मेगावाट अडानी की बिजली चलती है। गुजरात से महेंद्रगढ़ के अंदर इनका अपना पावर प्लांट है और 25 साल का सरकार के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था। जब गर्मी स्टार्ट हुई तो 1 हफ्ते के लिए उन्होंने बिजली बंद कर दी और वो मेमोरेंडम तोड़ के अपने रेट बढ़वा लिए। तो ये है कंपनियों का आज एकाधिकार, नहीं तो 25 साल का उनका समझौता था, जो भी रेट सरकार ने तय किए हुए थे। लेकिन कारपोरेट घराने किसके हैं? वो सारे के सारे सरकार के कारपोरेट घराने हैं और सरकार इस सार्वजनिक क्षेत्र को तहस नहस करने पर लगी है। जी, तो लगातार निजीकरण के जो आरोप है वो हर क्षेत्र से निकल कर आ रहा है, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, किसानों ने भी आंदोलन किया, अग्निपथ का जवानों ने आंदोलन किया और टीचरों ने भी चिराग योजना का आंदोलन किया। तो क्या लगता है क्या होने वाला है देश का? देखो, देश का एक किस भविष्य की ओर जा रहा है, ये सारा का सारा इस देश को एक धर्म के नाम पे अंधकार में धकेला जा रहा है। इस पूरे सिस्टम को तहस नहस करने की योजना बना रही है सरकार, ताकि इस पूरे सिस्टम को निजी हाथों में बेच दिया जाए। स्कूलों का मोदी जी कह चुके हैं कि सारा हम ऑनलाइन सिस्टम करेंगे। ऑनलाइन सिस्टम पे भी 2-3 पार्टियों की गिद्ध नजरें हैं, चाहे उसमें अडानी है, अंबानी है, रामदेव है, वो भी सारे सिस्टम को खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। आपने कहा कि निजीकरण की ओर देश बढ़ रहा है, परंतु आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं हम स्वतंत्रता का दिवस हम 15 अगस्त को मनाने वाले हैं और बहुत बड़ा आपकी बात तिरंगा जो ध्वज
पूरे जिस देश में जिस पार्टी ने 52 साल तक इस देश के तिरंगे को तिरंगा नहीं माना और अपने किसी भी ऑफिस पे तिरंगा झंडा नहीं लहराया, जी। आज वो पार्टी इस धार्मिक भावना को लोगों के अंदर इन बेरोजगारी से, भ्रष्टाचारी से जी। और निजीकरण से ध्यान हटाने के लिए जी। इस तिरंगे का सहारा ले रही है। तो तिरंगा एक तरीके से राजनीतिक हथकंडा हो गया और मुद्दों से बचने की राजनीति। तिरंगा हमारा देश की शान है। ये जब से देश आज़ाद हुआ है, तिरंगा आज भी हमारे देश की शान है। जी। लेकिन ये सारा तिरंगा का सरकार राजनीतिकरण कर रही है। जी जी, क्या मैं- कहना चाहेंगे आज? हम आज तो इसका विरोध कर रहे जी। हैं। अगर सरकार इसको पास कर देती है या लोकसभा में पेश करके बहुमत से पास करने की कोशिश करेगी तो हमारी यूनियन, हमारा प्रत्येक कर्मचारी और जितने हमारे सहयोगी संगठन हैं वो हड़ताल पे जाएंगे। जहां तक भी हमारी पहुंच होगी वहां तक हम इसका अभी विरोध करेंगे। इस संशोधन का स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुँचे इसकी? अभी तो हमें तो हमारी यूनियन के पदाधिकारियों से यही पता चला कि भाई आज 8 को जी लोकसभा में इसको पेश करने की कोशिश की जा रही है सरकार की, जिसका हम 10 बजे से 4 बजे तक जी। अपना कामकाज छोड़ करके इसका विरोध प्रदर्शन पर अगर बैठे हैं। पास कर देती है तो आपके द्वारा क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? हमारा काम छोड़ हम एक किस्म के हड़ताल पर होंगे जी। और सरकार के प्रति सड़कों पर जुलूस, धरना, प्रदर्शन जो भी हमारे लेवल की बात होगी और जो ऊपर से हमें इंस्ट्रक्शन मिलेगी हमारी यूनियन की, वो करने पर हम मजबूर होंगे।